प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी बड़े स्तर पर किसानों से संवाद कर रहे हैं। रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले पीएम मोदी का स्वागत किया, उसके बाद एमपी के लाखों किसानों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। जिनने किसान की तकदीर बदलने का फैसला किया है, दृढ़ निश्चयी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हमारे मुकुटमणि नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। मोदी जी, आपका अभिनंदन है। लाखों लाख किसान गांव गांव में आज आपको सुनने आया है और तीनों किसान कानूनों के पक्ष में है। किसान भाइयों, बताइए मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया? किसान कानून लागू होने चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरे साथ बोलिए, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून जारी रखो। मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सीधे हमारे हृदय के हार प्रधानमंत्री जो दिन रात हमारी चिंता करते हैं, किसानों की आय दुगना करने का संकल्प जिन्होंने लिया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और मध्य प्रदेश के गांव गांव में बैठे लाखों लाख किसानों को संबोधित करे। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नकतम आके उठते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। एमपी के किसानों से बात करते वक्त पीएम मोदी ने केंद्र सरकार को हितैषी बताया, साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के वक्त यूरिया की दिक्कतों की बात को उठाते हुए कहा कि पहले किसान यूरिया के लिए लाठी खाते थे, अब किसानों को यूरिया की दिक्कत नहीं होती है। यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए। इन लोगों के समय में सब्सिडी तो किसान के नाम पर चढ़ाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ कोई और लेता था। हमने भ्रष्टाचार की जुगलबंदी को भी बंद कर दिया।
हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। देश के बड़े बड़े खाद कारखाने जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर बंद कर दिए गए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं। अगले कुछ साल में यूपी के गोरखपुर में, बिहार के बरौनी में, झारखंड के सिंदरी में, ओडिशा के तालचेर में, तेलंगाना के रामागुंडम में आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स शुरू हो जाएंगे। 50-60 हजार करोड़ रुपए सिर्फ इस काम के लिए खर्च किए जा रहे हैं। ये आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे, भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने एमएसपी को लेकर कहा कि इस बात का वो भरोसा दे रहे हैं कि एमएसपी को लेकर फैलाई जा रही बातें गलत हैं। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि किसानों को इस कानून से कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए किसान उनकी सरकार पर भरोसा रखें। साबुन बेच रहा हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया। बहरहाल पीएम मोदी ने एमपी के किसानों को संबोधित किया और उन्हें कृषि कानून के बारे में समझाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भरोसा भी दिया है कि अगर अब भी किसी को आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च है और वो 25 दिसंबर को एक बार फिर देश के किसानों से बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।